नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 फरवरी की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में जीके के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न आज की परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन की, तो सम्राट अशोक इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 तक सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज विजेता कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अशोक आंदोलन गांधी जी ने कहां पर वापस लिया था। तो दोस्तों, गांधी जी ने अशोक आंदोलन को वापस लिया था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। साइंस की बात करें, बिल्कुल बेसिक प्रश्न इस बार पूछे जा रहे हैं ऑप्शंस की, तो सिलिका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए, दांत के डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जो डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 में कौन से देश के हाईकोर्ट का उद्घाटन किया था। राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में मॉरिशस के हाईकोर्ट का उद्घाटन किया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। लिटमस में नीले से लाल होने पर पीएच की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, नीले से लाल हो जाता है तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वह 7 से कम होगी। देखते हैं अगला प्रश्न, योजना आयोग को कब परिवर्तित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 2015। आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। मॉनिटर की स्क्रीन पर तो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 2015 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों, याद रखिएगा, भारत का स्थान आता है 7वां, छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीएसटी किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। जी दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो टैक्स है यह वित्त मंत्रालय माने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पेश किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। इंडिया इनमें से किसका सदस्य नहीं है। तो जो दोस्तों ऑप्शन आपको दे रखे थे उसमें नाटो का सदस्य नहीं है इंडिया। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा 1952 में पहली बार भारत में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया था। और इससे पहले यह भी पूछा जा चुका है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त का नाम भी पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर। यूएनओ में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, यूएनओ में टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न, नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब बात हो रही है हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, तो हमारा देश भारत के 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से साझा होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाबार्ड की फुल फॉर्म, बिल्कुल सही, अगर हम बात करें नाबार्ड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों, आसमान जो है प्रकीर्णन के कारण हमें नीले रंग का दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सिविल सेवा दिवस की, तो यह हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और आज का होमवर्क, जिस प्रकार हार्ट का संबंध है ब्लड से, उसी प्रकार लंग्स का संबंध
किससे होगा, और आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा एनटीपीसी की अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।